ऑटो। ज़ारू, ज़ैन के बारे में क्या सोचती हो तुम? अल्लाह ज़ैन को ना सलामत रखे। सच में मुंबई में रहने के बावजूद भी उस लड़के के अखलाक इतने बुलंद हैं कि आजकल के बच्चों में वो खूबियां पाई नहीं जाती। कितनी देर हो गई, ऑटो ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ारा सिद्दीकी है ना? फरमाइए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको कबीर सर जैसा दोस्त मिला। आज उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि आपकी दोस्ती नमाज जैसी पाक है। हम और हमारे दोस्त कबीर सर के फैन बन गए हैं। हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो हमारे जज्बातों को समझता है। हम चाहते हैं कि आप दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हो कबीर? हम कैसे ज़ारा? हम हैंडसम है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तुम बहुत हैंडसम हो और बहादुर भी। रिपोर्टर्स को क्या जवाब दिया? और मस्जिद में भी क्या ज़बरदस्त स्पीच थी तुमने। ज़ारा, हमने वही कहा जो हमें कहना था और जिसकी इजाज़त हमारे दिल ने दी। किसी को हक नहीं है ज़ारा कि हमारी दोस्ती पर कीचड़ उछाले, किसी को भी। आज मस्जिद में कबीर मियाँ ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया बेगम। अगर ये तमाशा और चलता रहा ना काजी साहब, तो हमारी बेटी की जिंदगी और तमाशा बन के रह जाएगी। मतलब ये काजी साहब कि हमें ज़ारा से बात करनी होगी। बेगम, इस मसले पर हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। अब किस बारे में बात करनी? ज़ैन के बारे में। ज़ैन बहुत अच्छा लड़का है, हमारी ज़ारा को बहुत खुश रखेगा। आपको पता है, जल्दबाजी में बोए गए बीज कभी अच्छी फसल नहीं देते। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है काजी साहब कि हम आगे बात करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी काजी साहब। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। आप क्या कह रही हैं बेगम? ज़ारा कबीर की दोस्ती अपने हदें पार कर रही है काजी साहब, जिसका उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है। दोनों दोस्ती और मोहब्बत के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रहे, ये जानते हुए भी कि ये दोनों ऐसी तलवारें हैं जो एक मयान में रह ही नहीं सकती। काजी साहब, इससे पहले कि ये बढ़ता हुआ रिश्ता हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करे, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेगम, ठीक है, हमें 1-2 दिन का मौका दीजिए। हम ज़ैन मियाँ से बात करेंगे और उसके बाद ज़ारा से भी बात करेंगे। जल्द से जल्द कीजिए काजी साहब। हम ये दोस्ती और मोहब्बत के बीच की दास्तां से तंग आ चुके हैं। इसे खत्म करना होगा काजी साहब, खत्म। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी का सिर्फ एक दोस्त हो और वो उसका शौहर, वही उसकी जिंदगी हो, बस। वैसे तुम जब दुबई चले जाओगे तब हम दिन रात यूं फोन पे बात करना बंद कर देंगे। क्या मतलब, क्यों? कभी दुबई के वक्त में और यहाँ के वक्त में फ़र्क है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी की उलझन वो हमें मोहलत नहीं देगी। और तुम्हारे जाते ही हम लोग, पता है, वो दोस्ती का वो जुगनू बन जाएंगे। पर कबीर, हम दोनों में से जो कोई भी मुसीबत में होगा वो एक दूसरे को कॉल ज़रूर करेगा, चाहे रात के 2 क्यों नहीं बज रहे हो। और अगर मुसीबत 3 बजे आई तो, या 5 बजे सुबह में हो गई तो? परेशानी जब भी आए कबीर, हम एक दूसरे को याद करेंगे। अल्लाह हमें कनेक्ट करने का तरीका निकाल ही देगा। दोस्ती के बीच से मोहब्बत का पेड़ उगने वाला है काजी साहब, और इस पेड़ में फूल नहीं कांटे होंगे। और अगर हम ज़ारा को फूलों जैसी प्यारी खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं ना,
तो हमें ज़ारा और ज़ैन को एक करना होगा, एक करना होगा काजी साहब। भाई आज अखबार नहीं आया क्या? क्या हुआ काजी साहब? कुछ नहीं। काजी साहब, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? इससे पहले कि ये पत्थर बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर ले, अपनी बेटी को काबू में कर लीजिए और दरवाजा खोलिए। क्या हो? ज़ारा, अम्मा को लेके अंदर जाओ। क्या हुआ अब्बा? किसका फोन था? हमने कहा अम्मा को लेकर अंदर जाओ। अब्बा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप दरवाजा खोलिए। ज़ारा चलो, अब फूफी जी। मत करो बेटा। संभाल के आओ। यहाँ बैठ। कबीर, यहाँ बैठो बैठो। कृष्ण भाईजान, क्या बात है? सब खैर तो है? अरे यार, सब खैरियत नहीं है। हम जीनत का टेस्ट करा के घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने तुम्हारे और ज़ारा के बारे में एक अजीबोगरीब मामला देखा यार। लोग सड़कों पे तुम्हारे और ज़ारा के बारे में हाय हाय के नारे लगा रहे थे। तुम दोनों के पोस्टर चलाए जा रहे थे यार, दंगे जैसा माहौल था। कबीर ज़ारा का रिश्ता नाजायज है। कबीर अहमद, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर ज़ारा का रिश्ता नाजायज है। कबीर अहमद, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। क्या है, दिखाइए हमें। पढ़ लो अपनी तारीफ, पढ़ो। ये खबर बेबुनियाद है अबू। हमारे और ज़ारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी है तुम्हें। है क्या अबू? रिश्ता, नाजायज रिश्ता। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि एक नामहरम लड़की के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना गुनाह अजीम होता है, हराम होता है? क्या सोचा था तुमने? कुछ मीडिया वालों के साथ हाथापाई करके वहां इज्तिमा में दोस्ती के आलाप रच के तुम एक हीरो बन जाओगे। हीरो हीरो बनेगा तुम्हारा भाई, हीरो। खुदगर्ज। खुदगर्ज है हम? हाँ, खुदगर्ज हो तुम। अपना नहीं, कम से कम उस लड़की ज़ारा की इज्जत के बारे में सोच लिया होता।